अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू एमरात। तो दोस्तों, बात आज हम करने जा रहे हैं कि इंडियन गवर्नमेंट के बहुत से माउथ पीस अकाउंट्स इस वक्त ये क्लेम कर रहे हैं कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान एंड रीजन के कुछ दूसरे कंट्रीज के दरमियान जो डिफेंस डील्स हैं, खासतौर पर GF-17 एयरक्राफ्ट को लेकर, आर्मी के एमुनिशन वगैरह को लेकर, क्योंकि पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से भी बहुत से कंट्रीज एमुनिशन खरीदते हैं, इसको इंडिया ब्लॉक करेगा। यानी कि इंडिया अपनी डिप्लोमेटिक पावर को यूज करेगा और पाकिस्तान की जितनी भी डिफेंस डील्स हैं उनको रोकने की भरपूर कोशिश की जाएगी। लेकिन इस चीज को सोशल मीडिया पर डिस्कस तो किया जा रहा है, लेकिन इसके साथ साथ कुछ दूसरे फैक्ट्स हैं जिनको समझना जरूरी है। दोस्तों, रिसेंटली हम ये देख चुके हैं कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान जो मिलिट्री लेवल पर ताल्लुकात हैं वो बहुत ज्यादा बेहतर हुए हैं। रिसेंटली ये भी खबरें आ रही थी कि पाकिस्तानी ISI के एक डेलीगेशन ने बांग्लादेश का दौरा किया। ऑफिशियली ये चीज कंफर्म हो चुकी है कि बांग्लादेश इंटरेस्टेड है GF-17 ब्लॉक 3 एयरक्राफ्ट को खरीदने के लिए और 20 से लेकर 32 के दरमियान ऐसे एयरक्राफ्ट खरीदे जाएंगे। और ये जो डील होगी ये मोर देन $1 बिलियन के अराउंड होगी। इसका मकसद ये होगा कि बांग्लादेश एयरफोर्स, जो कि पिछले 15 सालों से कोई भी न्यू एयरक्राफ्ट नहीं खरीद सकी, और बांग्लादेश की जो एयर पावर है वो इस वक्त बहुत ही ज्यादा कमजोर पोजीशन पर आ चुकी है। शायद बांग्लादेशी मिलिट्री के जो तीनों शोबे हैं उनमें एयरफोर्स इस वक्त बहुत ज्यादा वल्नरेबल है, क्योंकि बांग्लादेश को पिछले 15 सालों से इंडिया ने अपनी डिप्लोमेसी के तहत कोई भी नया एयरक्राफ्ट खरीदने ही नहीं दिया, क्योंकि अल्टीमेटली इंडिया बांग्लादेश को स्ट्रॉन्ग भी नहीं बहुत ज्यादा बनाना चाहता था। जबकि उसके मुकाबले में हम म्यांमार को देखें तो उन्होंने Su-30s लिए, GF-17s लिए, चाइना से FT-2000s लिए। उनकी एयर पावर का कंपैरिजन आप बांग्लादेश के साथ करेंगे तो वो हर लिहाज से बांग्लादेश को आउटफ्लैंक करते हैं, इवन दो कि रिसोर्सेज वाइज बांग्लादेश उनसे ज्यादा बेहतर कंट्री है। बट स्टिल अब बांग्लादेश में चूंकि प्रो इंडिया शेख हसीना वाजिद की गवर्नमेंट जा चुकी है एंड मोहम्मद यूनुस इस वक्त उनके निगरान वजीर आजम है, सो उनके अंडर अब बांग्लादेश को रिवाइव किया जा रहा है। इसी कॉन्टेक्स्ट में बांग्लादेशी आर्मी के सेकंड इन कमांड लेफ्टिनेंट जनरल कमरुल हसन वो रिसेंटली पाकिस्तान आए हुए थे। पाकिस्तानी आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से उनकी मुलाकात भी हुई, पाकिस्तानी एयर चीफ से मुलाकात हुई, नेवल चीफ से मुलाकात हुई। तो यहाँ पाकिस्तान के साथ डीप कोऑपरेशन की बात की गई है। इसी दौरान BBC उर्दू का एक आर्टिकल दोस्तों शाया होता है। इस आर्टिकल में कुछ एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन है। आर्टिकल ये कहता है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान बढ़ते फौजी ताउन पर इंडिया को तशवीश क्यों है। इस कॉन्टेक्स्ट में इस चीज को भी डिबंक किया गया कि इंडियन मीडिया जो ये क्लेम कर रहा है कि ISI के चीफ ने बांग्लादेश का दौरा किया है वो गलत है, उसमें कोई सदाकत नहीं है, जैसा कि हम इससे पहले भी एक्सप्लेन कर चुके हैं। उस पर डिटेल वीडियोस बनाई हुई है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और जैसे जैसे पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान फौजी ताउन बढ़ है और डिफेंस डील्स वगैरह भी साइन होंगी आने वाले वक्त में, एंड बहुत सी चीजों पर आपको पाकिस्तान और बांग्लादेश ज्वाइंटली काम करते हुए नजर आएंगे, उसको मैं थोड़ा आगे चलकर एक्सप्लेन करता हूँ। इन तमाम चीजों पर जब सवाल किया गया इंडिया की एक्सटर्नल अफेयर्स की मिनिस्ट्री के तर्जुमान रणधीर जसवाल से, तो उन्होंने कहा कि जो भी सरगर्मियां हमारे पड़ोस में हो रही हैं, खित्ते में या इंडिया के इर्द गिर्द होती हैं, इंडिया उन पर हमेशा नजर रखता है। और खासकर इस तरह की सरगर्मियां जैसा कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान डिफेंस डील्स हैं, तो वो इंडिया की कौमी सलामती से चूंकि रिलेटेड होती हैं, तो इंडिया उसके लिए हर वो इकदाम उठाएगा जो इंडिया को उठाने पड़ेंगे, ये रणधीर जसवाल ने कहा। इसके साथ साथ BBC की रिपोर्ट ये भी क्लेम करती है कि पाकिस्तानी फौज के सरबराह जनरल आसिम मुनीर और बांग्लादेशी फौज के प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर लेफ्टिनेंट जनरल कमरुल हसन की जब मुलाकात हुई तो उसमें ये चीज तय पाई थी कि मजबूत दफाई ताउन पर काम होगा और दोनों कंट्रीज किसी भी बैरूनी दबाव से पाक रहते हुए, यानी कि अपने आप को सेपरेट करते हुए जो ज्वाइंट प्रोजेक्ट्स हैं उन पर काम करेगी। अब पाकिस्तान और बांग्लादेश के जो ज्वाइंट डिफेंस डील्स होंगी उन पर जो सबसे ज्यादा बैरूनी प्रेशर होगा वो ऑब्वियसली इंडिया का ही होगा। इंडिया कभी भी नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान दफाई ताउन कायम हो। इसी वजह से बहुत से प्रो इंडिया अकाउंट्स जो उनकी गवर्नमेंट के माउथ पीस आप कह सकते हैं इनडायरेक्टली, वो यहाँ तक क्लेम कर रहे हैं कि इंडिया अब डिप्लोमेटिकली अपनी पावर को यूज करेगा जो GF-17 एयरक्राफ्ट की डील है। इसके साथ साथ फ्यूचर में जो बहुत सी चीजों को लेकर पाकिस्तान और बांग्लादेश ज्वाइंट प्रोजेक्ट्स चलाएंगे उसको ब्लॉक करेगा। ये एक ग्रेव कंसर्न जरूर है, क्योंकि 2016 में भी श्रीलंका के साथ GF-17 एयरक्राफ्ट की डील ऑलमोस्ट हो चुकी थी, लेकिन एट द एंड ऑफ द टाइम श्रीलंका के साथ ये डील कामयाब नहीं हो सकी थी बिकॉज ऑफ इंडियन प्रेशर। तो इंडिया की डिप्लोमेटिक पावर एक यहाँ बड़ा कंसर्न रेज करती है पाकिस्तान के लिए भी एज वेल एज बांग्लादेश के लिए भी। उसके साथ साथ बांग्लादेश और पाकिस्तान के दरमियान जो ट्रेड रूट्स हैं, खासतौर पर एयर रूट और सी रूट, ये चूंकि इंडिया की टेरिटरी से ही आगे गुजर कर जाते हैं, सो अगेन यहाँ पाकिस्तान नेवी को अगर सी रूट की बात की जाए तो पाकिस्तान नेवी
और बांग्लादेश नेवी पर इसकी पूरी जिम्मेदारी आएगी कि किस तरह इसको प्रोटेक्ट करना है इंडियन थ्रेट से। फ्यूचर में पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान हमें एक्सक्लूसिव नेवल वॉर गेम्स, एयर एक्सरसाइजेज एंड मिलिट्री के दूसरे शोबों में भी एक्सपर्टीज का एक्सचेंज देखने में मिलेगा। बांग्लादेश फाइटर एयरक्राफ्ट के साथ साथ ड्रोन्स में भी इंटरेस्टेड है, सो पाकिस्तान बहुत से ड्रोन्स बनाता है जो कि बांग्लादेशी मिलिट्री की रिक्वायरमेंट्स पर पूरा उतरते हैं। सो यहाँ बांग्लादेश की हम उस कॉन्टेक्स्ट में भी कुछ निगोशिएशंस को देख सकते हैं। बीबीसी उर्दू की रिपोर्ट ये भी क्लेम करती है कि पाकिस्तानी मिलिट्री शायद तैनात की जाए बांग्लादेश में ताकि उन्हें टेक्निकल लेवल की ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाए। यहाँ पाकिस्तान आर्मी के दस्ते हो सकते हैं। पाकिस्तान एयरफोर्स के बारे में तो सभी लोग जानते हैं कि ऑलरेडी बहुत से कंट्रीज में डिप्लॉय रहती है, आजरबाईजान, इराक, नाइजीरिया और तुर्किया, बहुत से दूसरे कंट्रीज हैं इसके अलावा भी। तो पाकिस्तान एयरफोर्स वहां भी टेक्निकल लेवल ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है। एंड अगर बांग्लादेश में भी पाकिस्तान एयरफोर्स के ऑफिशियल्स जाते हैं तो ये कोई बहुत ज्यादा मैसिव सरप्राइज नहीं होगा, ये हो सकता है एक्सपेक्टेड हो, और इस चीज को बीबीसी की रिपोर्ट में भी इशारा किया गया है। यहाँ सबसे बड़ा ग्रेव कंसर्न उसके लिए पाकिस्तान ये कर सकता है कि अपनी डिप्लोमेटिक स्ट्रगल को और ज्यादा बेहतर किया जाए। अभी तक जो बांग्लादेश में पाकिस्तानी डिप्लोमेसी है, खासतौर पर पाकिस्तानी हाई कमिश्नर सैयद मारूफ, आई बिलीव उनका नाम है, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है पाकिस्तान और बांग्लादेश के रिलेशंस को रिवाइव करने के लिए, और इस पर उनकी तारीफ बनती है। इसके साथ साथ जैसे पाकिस्तानी आर्मी चीफ के साथ जिस तरह मुलाकात हुई और उसके बाद जो बांग्लादेश और पाकिस्तान के ताल्लुकात के दरमियान बूस्ट देखा गया है, वो भी एक बहुत ज्यादा काबिल जिक्र चीज है। और ये JF-17 एयरक्राफ्ट की डील पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान एक बड़े माइलस्टोन का काम करेगी और फ्यूचर में इससे भी ज्यादा अहम शराकतदारी और कोऑपरेशन के मामले में एक एंकर बीइंग साबित होगी। सो दोस्तों, ये था एक एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ चीजें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।